सा एक हम कैनवस बना लेते हैं। कैनवस के ऊपर अगर आपको कभी भी कोई कस्टम शेप्स को आपने एडिट करना हो, यू हैव ए टूल। दीज टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ। एक पाथ सिलेक्शन टूल, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं जब आप कभी शेप के अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हो। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो हम बेसिक शेप्स के साथ जो बेसिक मैथमेटिकल शेप्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है। रेक्टेंगल हो, एलिप्स हो, ट्राइंगल हो, पॉलीगॉन हो, लाइन हो, और इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने का आसान सा तरीका मैंने बोल दिया था कि आपने क्लिक करना है, उसका प्रॉपर्टी बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स आ जाता है, उसमें जो आपको रिक्वायर्ड है चेंजेस वेंजेस करके ओके कर दो। इसके अलावा एक होती है कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स आपकी अदर देन जो रेगुलर शेप्स हैं उसके अलावा है। अब वो क्या करती हैं, कैसे? और जब आप शेप्स की बात करते हो तो उसके मॉड हो सकता है, जिसमें मैं बोला था कि आपने मॉड शेप ही लेना है, पाथ ना ले लेना, ना पिक्सल लेना है। ये आपने एहतियात करनी थी। उसके बाद फिल करना हो, स्ट्रोक करना हो, विड्थ करनी हो, टाइप करनी हो, पाथ ऑपरेशंस आपको याद होगा। मैंने आपको 4 ऑपरेशन बताए थे पाथ के। क्या थे वो 4 ऑपरेशन? कंबाइन, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड। किया नहीं था हमने वीकेंड के ऊपर? वो उसकी ऑपरेशन पाथ फाइंडर जिसे बोलते हैं। फिर अलाइनमेंट उसकी, अरेंजमेंट उसकी, और राउंडेड कॉर्नर्स के ऊपर उसकी सेटिंग्स। अच्छा, ये हमने जब कर लिया है, और ये पाथ फाइंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपको दो शेप्स को या 4 शेप्स को कंबाइन करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इंटरसेक्ट निकालने के लिए, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। ये हमारा वीकेंड के ऊपर लेक्चर हो चुका। अब आ जाओ अगला हमारा टॉपिक है किस तरह आपको अगर कोई शेप्स चाहिए, कस्टम शेप्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू नीड ए शेप इन फोटोशॉप लाइक फ्लावर, ट्रीज, एनिमल्स, बोट्स, बर्ड्स, एक्सेट्रा। यू कैन डाउनलोड करने के लिए शेप्स आपके पास ये वेबसाइट है। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो शेप्स को। मिसाल के तौर पे आपको स्मोक शेप्स चाहिए, ये आपके मॉडल या आपका होम स्ट्रक्चर या कोई भी आपके पास इमेज है और उसमें आपको प्रेजेंस चाहिए उस ब्रशेस की जो आपके पास अवेलेबल नहीं थे, तो उनको कहाँ से लेके आओगे? मिसाल के तौर पे ये आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें ये एक स्ट्रक्चर है, और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये लेयर पे आ गया, टिक कर दिया, एक्टिवेट कर दिया इसको। अब मैं साइज वाइज जो करना है, कंट्रोल टी से मैं इसका साइज सेट कर दिया। और अगर मैं चाहूं यहाँ पे ब्रश लगाना है, इस जगह पे मुझे स्मोक का ब्रश लगाना है, आउटसाइड द विंडो यहाँ पे स्मोक का ब्रश लगाना है। तो स्मोक का ब्रश अगर आपके पास अवेलेबल है, वेरी गुड। नहीं है तो क्या करोगे? आपने कस्टम शेप्स अगर आपने इंसर्ट करनी हो, अच्छा, ब्रश मैंने जहां पे आपको बताया था ब्रशेस होते हैं, काफी सारे होते हैं। इनमें ब्रशेस को भी आप अगर डाउनलोड करना चाहो, ब्रशेस को भी डाउनलोड कर सकते हो। एक तो ये ना, ये मैंने करवाया था, ब्रश डाउनलोड करना सिखाया मैंने। नहीं, ये भी देख लो। ब्रश हो या शेप हो, दोनों में से कोई हो, आपने डाउनलोड कैसे करना है मैं वेबसाइट से आपको बता रहा हूं। यहां से अगर आपको ब्रश का कोई डाउनलोड करना है, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। कस्टम शेप्स ये आ जाती हैं लिस्ट में, ये है कस्टम शेप्स। लीफ की शेप्स, वाइल्ड एनिमल की शेप्स। अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, आप इसे डाउनलोड कर लो। लाइक कैट शेप चाहिए, क्लिक करो और यहां इंसर्ट कर दो, जहां करना है उसको इंसर्ट कर दो। ये लो जी जनाब, मुझे यहां पे कैट शेप चाहिए, इस जगह पे ले जी। वालेकुम, ये शेप आ गई कैट। मंकी शेप चाहिए, कैट शेप चाहिए, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसका कलर जहां तक है, कलर को आप जो है वो चेंज कर सकते हो जब चाहो। लेकिन यू नीड टू सिलेक्ट अगेन कस्टम शेप्स। कस्टम शेप से क्लिक करो, ये फिल है, ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक के वेट है, ये स्ट्रोक के स्टाइल्स हैं, ये शेप है। अगर आप कभी भी कोई भी शेप डाउनलोड करना चाहो यहाँ से, आप अच्छा डाउनलोड कैसे करते हैं? आपका हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि सर ये शेप्स मेरे पास नहीं,
ये शेप्स मुझे कैसे मिलेंगी, मैं आपको बताता हूं कैसे मिलेंगी। जो कलर करना है, जो इस शेप के इनसाइड आपको कलर देना है, आप दे सकते हो। कभी भी किसी शेप की आपको जरूरत पड़ जाए, आप इस शेप को कैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है। इसको इंसर्ट करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। आपने जाना है कस्टम शेप्स में। देखो, आपको ये टूल्स मैंने सिखा दिए, इस टूल में किसी को इंशाल्लाह उम्मीद है कि परेशानी नहीं हो रही होगी। कस्टम शेप्स आपको अलाउ करते हैं कि अदर देन दीज शेप्स, जो कि आपके मैथमेटिकल शेप्स हैं, कभी आपको रिक्वायर्ड हो तो इसको डाउनलोड कहां से करना है, मैं डाउनलोड करना सिखाने लगा। ये आपको लिस्ट नजर आ रही है। कभी आपको इसमें फ्लावर्स की शेप चाहिए, ये फ्लावर्स की शेप है, ये देख रहे हो, ये आ गई। जहां पे ड्रॉ करना है वहां ड्रॉ कर दो। ये शेप, यहाँ पे फ्लावर की शेप आपको यहाँ पे दिख रही है। यू नीड टू क्लिक ऑन अनदर टूल, ठीक है। ये देखो, ये आपका एक मोटिव काइंड ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बन गया। इसका मतलब है कल को अगर आप इस शेप को दाएं बाएं भी करना चाहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेयर पैनल पे जाना, लेयर पैनल पे ये लेयर को थोड़ा साइड पे आप ले आओ, और आपने अभी जो शेप इंसर्ट किया वो ये है, ठीक है। इसका नाम भी अगर रख दो बेहतरीन हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं फ्लावर वन। और इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल टी, हुआ कि नहीं हुआ हाईलाइट, जहां मर्जी इसको ले जाओ, जहां पे आपने प्लेस करना है इसको प्लेस कर सकते हो। करने के बाद आप ये देखो, ये इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। इसका मतलब है ये शेप्स जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो, चाहे एनिमल शेप हो, एनिमल शेप अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंसर्ट की है, वो आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, ये आपको ये शेप यहाँ पे इंसर्ट हुई हुई नजर आ रही है, ये देखो, ठीक है। ये एनिमल शेप है, इसका नाम रख देते हैं मंकी वन। ये जो भी नाम देना है इसका मुनासिब से दे दो। इसका मतलब इस फ्रेम में आपको दो शेप्स मैंने इंसर्ट करते हुए आपको दिखा दिया। एक फ्लावर की शेप है जो कि ये है, और एक मंकी की शेप है जो ये है। अगर आप कहो कि इसके अलावा अगर आपको शेप्स चाहिए तो कहाँ से डाउनलोड की, मैंने कहाँ से की वो बताने लगा। आपने डाउनलोड कैसे करनी है वो आपको समझाने लगा हूं। आपने इन शेप्स को जो कि आप क्लिक करते हो ये अवेलेबल हो जाती हैं, और इनकी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो तो मैंने ये चार डिफरेंट शेप्स यहाँ पे रखी हुई हैं। लीफ, ये लीफ की शेप्स है। इसमें ट्रीज आपको बने हुए मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर इस तरह के मिल जाएंगे। ये वाइल्ड एनिमल की हैं, फिर ये बोर्ड्स की हैं, फिर ये कोई सी या वाटर है उसके ऊपर आपने बोर्ड्स को प्लेस करना है विद डिफरेंट कलर्स, आप इन शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो। फ्लावर शेप मैंने आपको दिखा दी। अगर इसके अलावा चाहिए तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप जाओ। अब वेबसाइट मैंने ओपन कर दी है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। दोबारा से ओपन कर देता हूं, ये है जी वेबसाइट। इसमें आपको बेतहाशा शेप्स बनी बनाई नजर आएंगी। ये देखो, माई फोटो शॉप ब्रशेस, इसमें आपने चले जाना है, और यहाँ पे कस्टम शेप्स आपको नजर आ रही हैं। कस्टम शेप्स आपको किसकी नजर आ रही है स्टूडेंट्स? एरोज की। ये एरोज की शेप्स। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड। ये अच्छी नहीं लग रही, आपने कोई और शेप चाहिए, उसके लिए आपने यहाँ पे जो शेप चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर दो। यू नीड बर्ड्स, बर्ड्स, सर्च में जाओ बर्ड्स, और यहाँ पे कैटेगरी में उसको बता दो क्या करना है आपने। कस्टम शेप्स, पैटर्न और ब्रशेस। ये देखो स्टूडेंट्स, मजे की चीज, आपने ब्रशेस इंसर्ट करने हो, इंपोर्ट करने हो, पैटर्न इंपोर्ट करने हो, कस्टम शेप्स इंपोर्ट करनी है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहां तक कि इमेजेस को इंपोर्ट करना है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अभी मेरा राइट नाउ माय टॉपिक इज कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स पे क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक कर दिया, कैसे शेप्स आने लगी? बर्ड्स आने लगे हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे बर्ड्स को सर्च करने जा रहे हो, ये लो। आपका नाम? काफी दिनों के बाद आए हो डेली क्लासेस? चलो, अच्छा ये देखो, ये बर्ड्स हैं, और भी हैं, कलरफुल बर्ड्स भी हैं, ये शेप्स भी हैं। अगर आप समझते हो कि आपके काम की हैं और आप अपने कैनवस के ऊपर इसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, यू नीड टू डाउनलोड, ठीक है। ये सारे आपके पास कैसे जबरदस्त किस्म के ब्रशेस अवेलेबल हैं।
और अगर आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करना चाहो, आपने जस्ट क्लिक करना है ऐसे, और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड आ जाएगा। छोटी सी फाइल है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, जस्ट 19 KB की फाइल है। क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो गया, ये देखो आ गया। और भी जो ब्रशेस आपको चाहिए, एनिमल्स के ब्रशेस चाहिए, एनिमल, ये लो। फ्लावर चाहिए, कोई और ब्रशेस चाहिए, आप यहां से इसको डाउनलोड करते जाओ, ये सारे ब्रशेस आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। सॉरी, शेप्स आती जाएंगी, मैं बार बार ब्रशेस हो जाता है, ब्रश शेप्स एंड पैटर्न्स इसी में वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू नीड टू डाउनलोड, डाउनलोड करते हैं जनाब। ये वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के काफी आपके पास कस्टम शेप्स अवेलेबल हैं। आप जिस शेप को डाउनलोड करना चाहो क्लिक कर दो, यहाँ डाउनलोड कर दो। ये भी तकरीबन 20 KB छोटी छोटी फाइलें होती हैं। मैंने आपके सामने अभी 2 डाउनलोड की हैं। डाउनलोड के फोल्डर में चले जाओ और इनको एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, ये आपका एनिमल्स वाला ब्रश है। और इसी तरह राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, ये आपने कर लेना है। और इसको अगर आप ओपन करो, इसमें CSH के नाम से एक्सटेंशन होगी, कस्टम शेप, C कस्टम SH शेप्स, ये देखो ये पड़ी हुई फाइल। अब आपने इसको लिंक कैसे करना है, शेप्स में जाओ, आपको ये एनिमल्स यहां पे चाहिए, इस बर्ड्स यहां पे चाहिए, स्काई के ऊपर बर्ड्स नहीं है, आपको बर्ड्स चाहिए या आपको एनिमल्स चाहिए या आपको कोई भी शेप चाहिए, आपने कस्टम शेप में जाना है। कस्टम शेप मौजूद है बिल्कुल बॉटम पे, ये ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और ये है जी वो बटन जो अवेलेबल होगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन कस्टम शेप्स। और यहाँ पे अगर आप देखो लीफ हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बोर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, और अभी आपने 2 और कस्टम शेप्स को डाउनलोड किया है, उनको कनेक्ट करने के लिए आपने गेयर आइकन पे क्लिक करना, वो है गेयर आइकन, वो छोटा सा ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करके यहां से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट शेप्स। इंपोर्ट शेप्स करने से पहले डाउनलोड कर लेना, वो मैंने कर लिया हुआ है। डाउनलोड फोल्डर में गए, एक्सट्रैक्ट मैंने कर लिया हुआ है। ये चिकन जो आपकी डिफरेंट शेप्स थी ये पड़ी हुई है, ये आपने इस फाइल को कनेक्ट करना है, लोड करना है, डबल क्लिक करना है, ये आपकी शेप्स आ गई जनाब, ये देखो ये चिकन्स की सारी शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं, ये सारे बर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। और अगर आपने दूसरे वाले को भी इंपोर्ट करना है जो कि हुआ हुआ है, कनेक्ट करना है, यहाँ पे जाके सेकंड वाला ऑप्शन इंपोर्ट शेप्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में चले जाना जो भी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है, सेकंड वन। इसका मतलब है जो मजे मजे की शेप्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके कनेक्ट हो जाएगा, और इसको फिर एक्सपैंड कर लीजिएगा। ये आपके फंकी एनिमल्स के फोटोशॉप शेप्स मौजूद हैं, इनमें से जो आपको शेप चाहिए वो आप शेप यहां से क्लिक करना है और क्लिक करके जहां पे चाहिए वहां पे क्लिक पर ड्रैग कर देना। इसका मतलब फ्लावर हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, यू कैन import any kind of shape or insert in your canvas। ठीक है जी, इसका मतलब है चाहे आपका कोई एनिमल की शेप हो लाइक दिस, कलर वलर इसी तरह दोगे जिस तरह एक आम शेप का देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको चेंज करना है यू नीड टू क्लिक, एक्टिवेट हो गया, और यहां से आपको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और अगर आप कहो कि मुझे इसकी शेप के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, वेरी इजी वे टू डू इट। अगर आप कहो इसके अंदर आपने कुछ इसके अंदर चेंजेस करनी है, आपने याद रखना ये इसी तरह जिस तरह सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, लाइन है, उसी तरह ये भी एक शेप है। और इस पे आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे नजर आते होंगे, ये देखो। अगर आप कहो इसमें चेंजेस करनी है, यू नीड टू गो विद, आज इस टूल को अगर पहले यूज नहीं किया तो आज जरूर करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये टाइप टूल के बराबर में है, ब्लैक नहीं व्हाइट, ये देखो ये माउथ देख रहे हो इसका, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है, ये लो, और ओके करोगे पाथ के अंदर आपकी एडजस्टमेंट हो रही है। ये हेड देख रहे हो, क्लिक करो, ये लो, क्लिक करो, ये लो,
इसका मतलब है जहां पे जो चीज सेट करना चाहो, ये इसका फुट नजर आ रहा होगा, क्लिक करो, ये लो, 2 पॉइंट्स को करना है, 2 पॉइंट्स को कर लो, क्लिक करो, ड्रैग करो। इसका मतलब ये हुआ आप क्लिक बस ड्रैग करके भी इन एंकर्स को, इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। करने के बाद किसी एक पे जाओ व्हाइट एरो के साथ और ड्रैग कर दो। देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितनी शेप्स इंपोर्ट की हैं उनको आप इस टूल के साथ, जिस टाइप के बराबर का टूल है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक करके ये आपके पास एंकर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इस शेप को क्लिक कर देना, ठीक है, और क्लिक करने के बाद इसके हैंडल्स को वाजे तौर पे देख लेना, कंट्रोल टी से आगे नजर, यही है ना वो शेप। इस शेप को अब आपने एंकर्स, आपके पॉइंट्स काफी सारे नजर हो रहे होंगे, लेकिन अगर इफ यू वांट टू वर्क विद दोस पॉइंट्स, गो विद दिस टूल, नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये एक्टिवेट कर देता है पॉइंट्स को, और इससे आप फिर इस शेप के अंदर जो चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, इकट्ठे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, ऐसे कर दो, क्लिक बस ड्रैग, ये 2 एंकर सिलेक्ट हो गए, ये देख रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आप इस शेप में चेंजेस कर सकते हो। आप शेप में चेंज करने के लिए तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, कलर वलर यहां से चेंज कर, जो भी मुनासिब कलर समझते हो आपको रखना चाह रहे हो वो आप यहां से कर लीजिएगा। इस तरह मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको कस्टम शेप्स की लिस्ट चाहिए, अच्छी कलेक्शन चाहिए, गो विद वेबसाइट, नेम इज, दिस इज अ वेबसाइट, आपको और भी मिल जाएंगी। वेबसाइट का नाम है myphotoshopbrushes.com, myphotoshopbrushes.com। और मजे की बात सुन लो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना सिर्फ शेप्स हैं बल्कि ब्रशेस भी हैं। अब आपको वो क्या, ब्रशेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पे मुझे इस बिल्डिंग में स्मोक के ब्रशेस लगाना है, अब मैं ब्रश को बताने लगा, शेप हो गई, अब मैं ब्रश बताने लगा। ब्रश मुझे इस विंडो के बाहर स्मोक का ब्रश लगाना है, ये विंडो है, इधर मुझे स्मोक का ब्रश लगाना है, स्मोक काइंड ऑफ इफेक्ट्स मैंने लेके आने हैं। तो ब्रश आपको यहां से मिलता है, ये ब्रश है, ये ब्रश टूल ले लेना और इसके ऊपर यहां पे चले जाना, ये ब्रशेस की लिस्ट है। अगर आप समझते हो इसमें स्मोक के ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस हैं, ये यहां से चले जाओ। अगर नहीं आप कंफर्टेबल तो मैं आपको कहूंगा आप ब्रशेस को ऑन कर लो, ये जी ब्रश सेटिंग्स, यहाँ ब्रश, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करो, ये दोनों बराबर में ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, ये देखो ये आ गए, ये ब्रशेस हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस हैं। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें अगर आप ब्रशेस की लिस्ट देखना चाहो, ये देख रहे हो 4 कैटेगरीज नजर आ रही हैं, जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट ब्रशेस और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। अगर आप समझते हो कि मुझे सर यहाँ पे ना स्मोक के ब्रशेस ले आए, या मुझे, अच्छा, ब्रशेस में भी एनिमल के ब्रशेस हैं, ब्रशेस में भी बर्ड्स के ब्रशेस हैं, शेप्स भी अवेलेबल हैं, ब्रशेस भी फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप जैसे पसंद करो, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको। लेकिन आपको ये 3 आपको लाइंस नजर आ रही हूँ कॉर्नर पे ब्रशेस के अंदर, ये ब्रशेस में आएंगे, ब्रश सेटिंग में नहीं। ब्रश सेटिंग में भी 3 लाइंस आती हैं, लेकिन ये इंपोर्ट की ऑप्शन यहां नहीं आती। यू नीड टू गो विद ब्रशेस, ब्रशेस टैब पे क्लिक करो, 2 टैब्स हैं, एक ब्रशेस, एक ब्रश की सेटिंग्स। तो ब्रशेस पे क्लिक करके आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहां पे भी आपको इंपोर्ट ब्रशेस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, इंपोर्ट शेप्स, अब मैं क्या बता रहा हूं, इंपोर्ट ब्रशेस। अगर आपको कभी ब्रशेस चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे मुझे स्मोक के ब्रशेस चाहिए, मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी लिस्ट में तो नजर नहीं आ रहे ऐसे ब्रशेस, आपने डाउनलोड करना है। इस बार मैं ब्रशेस को डाउनलोड करता हूँ, ये ब्रशेस, वेबसाइट सेम ही है, पैटर्न भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं ब्रशेस को डाउनलोड करता हूँ, और ब्रशेस का नाम है स्मोक। स्मोक ब्रशेस डाउनलोड कर लें, क्लिक करो, कलरफुल भी हैं, रियल स्मोक ब्रशेस भी हैं, ये ले लो, और भी हैं, ये देखो, ये ब्रशेस। अब आपने देख लेना कि मुझे कौन सा सूट करता है, जस्ट आपने
क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना। ये स्टूडेंट्स शेप्स की बात नहीं हो रही है, ब्रशेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और कोई ब्रशेस चाहिए? एनिमल ब्रशेस भी इसमें मिल जाएंगे, एनिमल ब्रशेस। शेप्स हो ब्रशेस हो, दोनों अवेलेबल है। वो ब्रश के साथ आप इंसर्ट करोगे, लगाओगे ब्रशेस जहां लगाना चाहो, और शेप आपका एज ए इंडिविजुअल, जिस तरह रेक्टेंगल शेप है, सर्कल शेप है, तो ये ब्रश शेप अपना शेप कस्टम शेप भी है। ये देखो, सर्च कर रहा है, अभी आ जाता है। तो बताने का मकसद है कि आपने अपने ब्रशेस को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड, मैंने आपको ब्रशेस भी डाउनलोड करना सिखा दिया, मैंने आपको शेप भी डाउनलोड करना सिखा दिया। अब ब्रशेस डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा? ये फायदा होगा जो दिखाने लगा, ये देखो। डाउनलोड में जाना है, और डाउनलोड में इस बार मैंने, ये हो रहा जी डाउनलोड। जिस तरह शेप्स डाउनलोड होती हैं, ब्रशेस भी डाउनलोड होते हैं। जितने भी आपने डाउनलोड करने हैं आप कर लीजिएगा। ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी, myphotoshopbrushes.com। ये एक बताई है, काफी सारी और भी हो सकती हैं, आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगी। चाहे शेप्स, तीन चीजें मैं आपको बता दूं, मेन्यू में भी दिखा देता हूं, इसको समझ भी लो। एडिट मेन्यू में तीन ऑप्शंस हैं, ये हैं जी तीन ऑप्शन। क्या लिखी हुई है, दिख रही है? डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ये क्या लिखा हुआ है? डिफाइन पैटर्न। और ये क्या लिखा हुआ है थर्ड वाला? डिफाइन कस्टम शेप्स। ये आप लोगों के लिए है, अगर आप कोई डिजाइन बना के उसको शेप में ऐड करना है, ब्रश में ऐड करना है, या पैटर्न में ऐड करना है, कर सकते हो। तीनों सिखा देता हूं, इन तीनों को भी देख लो। लेकिन अगर आपको बनी बनाई चाहिए तो आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, अगर तो मैंने नहीं मेहनत करनी, मुझे बने बनाए मिल जाए, बने बनाए के लिए भी बता दिया, आपने अगर बनाना वो भी बताने लगे। देखते हैं जी, डाउनलोड हो गया। इसी तरह आप जितने भी डाउनलोड करने हैं आप कर लीजिएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। जैसे ये मैंने बर्ड बर्ड के ब्रशेस डाउनलोड कर ली हैं, ये फ्री स्मोक के ब्रशेस भी आ गए, ये देखो। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों ब्रशेस को मैं कनेक्ट कर देता हूं। अभी अवेलेबल नहीं है, अब हो जाएंगे। यहां पे अब आपको लिस्ट में अभी मिलने वाले हैं। यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले तो अनजिप कर लेना। अनजिप हमने कर लिया। ये अब ब्रशेस हैं, और ए बी आर इसकी एक्सटेंशन होगी। जो शेप्स हैं सी एस एच होती है, सी एस एच कस्टम शेप, ए बी आर एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस, एडोबी ब्रशेस, ए बी आर एडोबी ब्रशेस। ये लो, कनेक्ट कर लें। यहां पे चले जाओ, और ब्रशेस का सेटिंग F5 से भी ऑन हो जाता है, ये वाला बटन पैनल। और यहां पे आपने क्लिक करके यहां से आपने इंपोर्ट करना है, और जहां पे फिट समय जो करना कर ले। ये इंपोर्ट ब्रशेस दोनों को लेके आते हैं, बर्ड्स वाले को भी और स्मोक वाले को भी। डाउनलोड बर्ड्स, ये बर्ड के ब्रशेस लोड हो गए, ये देख लो, ये सारे बर्ड्स हैं। अब आपको समझ इसलिए नहीं आ रही, इसकी स्पेस मैनेज करने वाली, अभी करते हैं। दूसरे वाले को भी लेके आते हैं। इंपोर्ट सेकंड वन, स्मोक वाले। ये स्मोक वाले ब्रशेस लाने लगा हूं। ये स्मोक वाले ब्रशेस आ गए। अभी मुझे बर्ड्स लगाने हैं, बर्ड पे क्लिक करता हूं, और बर्ड पे क्लिक करके ये वो सारे बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आपने जिस बर्ड को एज ए ब्रश के तौर पे अप्लाई करना है, क्लिक कर दो, नंबर वन। नंबर टू, इसकी सेटिंग में चले जाओ। ये है जी वो बर्ड। अगर आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही, यू नीड टू सेट स्पेसिंग, यू नीड टू सेट स्पेसिंग लाइक दिस। ये बर्ड है, और इस बर्ड की प्रेजेंस आप ऑन दी सरफेस आप चाह रहे हो यहां पे, ठीक है? जैसे चाह रहे हो आप यहां पे लेके आ सकते हो। यहां पे मैं, जैसे मैंने इसको ऑन किया, और भी हैं, ये भी बर्ड्स हैं,
सिर्फ एक चीज का ख्याल करना, सेटिंग में जाके देख लेना, आपको अगर विजिबिलिटी नहीं हो रही कि क्या चीज है, स्पेस सेट करके जितना डिस्टेंस दोगे उतने डिस्टेंस में प्रेजेंस होगी, जो साइज दोगे उतने साइज का बर्ड आएगा। अब आपका साइज कहां से होता है, स्पेसिंग तो इधर से होती है, साइज कहां से होता है, ब्रशेज में जाके यहां से साइज दे दो। बल्कि ये पड़ा हुआ है साइज, ये देखो, ये साइज इधर से एडजस्ट कर लेना, बड़ा करना है छोटा करना है आपकी मर्जी है, ब्रश का साइज जितना बड़ा करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। और ये देखो, अच्छा ब्रश का स्ट्रोक लगाना है ऑन योर दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ब्रश का स्ट्रोक लगाना है, यू नीड टू सिलेक्ट एंड देन हाइड दिस पैनल। और ये है जी आपका न्यू। बेहतर है कभी भी इसको किसी शेप पे नहीं लगाना, नई लेयर बनाओ। नई लेयर किधर बनानी है आपकी मर्जी है। ये है जी बिल्डिंग, इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद इस बिल्डिंग की लेयर के ऊपर आपको स्काई में बर्ड्स चाहिए, क्लिक करके यहां से न्यू इंसर्ट कर दो लेयर। ये नई लेयर आ गई, इसका नाम रख देते हैं बर्ड्स लेयर। अभी मैंने बनाया कुछ नहीं, मैंने पहले ही नाम रख दिया बर्ड्स लेयर। ठीक है, इसके ऊपर मैं बर्ड्स लगाने लगा हूं, ये देखो लग गया। जहां जहां आपने बर्ड्स लगाने हैं वहां पे बर्ड्स आप दे सकते हो। और अगर आप इसको जिस तरह ब्रश को ट्रीट करते हो ना, एक ब्रश लगाते हो, अब ये बर्ड्स का ब्रश है। अगर आप यहाँ पे एक नंबर ऑफ बर्ड्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप एक ब्रश का जैसे स्ट्रोक लगाते हो वैसे इसको समझो। ये लो, साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, बड़े करने का तरीका वही ब्रैकेट, पी के बराबर में ब्रैकेट, साइज बड़ा कर लो, ये देखो, और बड़ा कर लो, ये देखो, और बड़ा कर लो, ये देखो। कलर सेट करना है, यू नीड टू सेट द कलर, ये है जी कलर। जिस तरह का बर्ड का कलर चाहिए आप यहां से, ब्लैक चाहिए ब्लैक ले लो, ये आपकी मर्जी है। साइज, कलर, स्ट्रोक, ये तीनों आपने ब्रश की बता देनी है और बता के अप्लाई कर दो। अभी मैं, अच्छा ये बर्ड को लेयर को लगाने से फायदा मुझे ये हुआ कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, सिलेक्ट करके डिलीट, कुछ भी नहीं हुआ। अगेन यू नीड अनदर, यस ये आ गई बर्ड लेयर, नाम रख दिया करो ताकि आपके लिए ना काम करने में आसानी हो जाए, मैनेज करना आसान हो जाए, वरना मुश्किल होती है बाज औकात। अब अच्छा ये देखिएगा, इस लेयर के ऊपर अगर आप इसकी फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा, ब्रश की सेटिंग ये स्पेसिंग है। अगर आप करीब करीब बर्ड्स को लेके आना चाह रहे हो वो भी ला सकते हो, ये है जी। और ये करने के बाद अब देखिएगा क्या होने लगा है, साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये लो, ये सेटिंग करने के बाद इसको जरा साइड पे कर दो, ये लो, क्लिक बस ड्रैग करने लगा हूं, या इधर क्लिक करके इस राइट साइड पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा, ये देखो ये बर्ड्स हैं, उनकी प्लेसमेंट हो गई। ये क्योंकि मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया, अंडू कर देता हूं। अब मैं इसको रेंडमली यहां पे प्ले करता हूं लाइक दिस, ये हो गए बर्ड्स की प्लेसमेंट। और अगर आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा डिस्टेंस करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाके यहां से स्पेसिंग पहले बता देना, उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी मुनासिब आप इसकी सेट कर देंगे। और करने के बाद इसको साइड पे करो ऐसे, और अटेम्प्ट करो ऐसे, उतने उतने फासले पे बर्ड्स की प्लेसमेंट आपकी हो गई है। ठीक है, और अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ये मुश्किल है, आसान वाला तरीका देखते हैं। बर्ड्स आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो स्काई के ऊपर, सेटिंग में देखो और कितनी मजे की चीजें हैं, इनको भी एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। कुछ मैं करता हूं, कुछ आपको कहूंगा कर लीजिएगा। बर्ड को जब आपने ब्रशेस में से और कोई बर्ड लेना ले लो, जिस बर्ड को आप सिलेक्ट करोगे ब्रश सेटिंग में जाके उसको यहां से स्पेसिंग सेट कर, इसका मतलब है ब्रशेस में जाओ, स्मोक का ब्रश लेते हैं लाइक दिस, इसको हाइड कर देते हैं, स्मोक पे आते हैं, ये लो,
ये स्मोक है सारी। क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, यहां देखो स्मोक के इफेक्ट्स, ये स्मोक है। ये ब्लैक कलर की स्मोक होती है या लाइट डार्क कलर की स्मोक होती है, जो भी आप स्मोक करना चाहो यहां से कर लीजिएगा। और अगर आप इसको, इन बटन्स को, आप लोगों से गुजारिश ये है जनाब कि आपने सेटिंग में, ब्रश की सेटिंग में, ब्रश तो यहां से ऑन करना है, इंस्टॉल करना है, हो गया। अगली बात, ब्रश सेटिंग में जाना है, और ब्रश सेटिंग में आपने यहां से स्टार्ट करना है काम। क्या लिखा हुआ है? ब्रश टिप शेप, ब्रश टिप शेप, साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, स्पेसिंग, ये ब्रश की टिप शेप है। अगर आपको कहूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। इनको आपने वन बाय वन, एक एक को क्लिक करना है, ये सेटिंग्स आ जाएगी। ऑफ कर दो, इस पे आ जाओ, ये सेटिंग आ जाएगी। ये काफी डिटेल है। ब्रश टिप शेप से स्टार्ट करना है। टिप शेप में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जो भी आपने ब्रश का स्ट्रोक लगाना है या फ्लिप करना है। अब ये देखो, फ्लिप करता हूं, ये देखो, एक्स एक्सिस फ्लिप हो रहा है, वाई एक्सिस करूं, ये वाई एक्सिस फ्लिप हो रहा है। बर्ड होगा तो बर्ड होगा, हॉर्स करोगे तो हॉर्स को करेगा फ्लिप। ये फ्लिपिंग है, वर्टिकल फ्लिप और हॉरिजॉन्टल। और ये डायगोनल, रोटेट करने के लिए एंगल पे, ये देखो, चाहे वो मंकी हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो फ्लावर हो। और इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करना है, राउंडनेस यहां से करनी है, मतलब उसकी गुलाई वाइज या तो थोड़ा समेटना है, या कर सकते हो। ये देखो, बिल्कुल उसने समेट दिया उसको। बिल्कुल राउंड शेप में करना है तो राउंड शेप में भी इसको फुल फ्लैज सर्कल में, राउंड शेप में लेके आ सकते हो। और ये काम जो मैंने दो चीजें करवाई हैं, एंगल और उसकी राउंडनेस को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट के ऊपर अप्लाई करके देखना ना, एनिमल ले लेना, फ्लावर ले लेना, उसको देखना। और इसको अगर आप स्मार्ट करना चाहो, ऐसे करके रोटेट करना चाहो, ऐसे भी आप कर सकते हो। रोटेट हो रहा है ना, ये देखो। तो ये सारी की सारी किसके अंडर हो रही है स्टूडेंट्स? ब्रश टिप शेप। और अगर आप इसको राउंडनेस 100% कर देते हैं, गोल बिल्कुल, मतलब स्ट्रेच कर दिया उसको। और यहां पे आप इसका ब्रश देखो, ब्रश का साइज देखो कितना बड़ा है, ये देखो, लग गया स्ट्रोक को पीछे, वो देखो क्या ही बड़ा ब्रश लगा दिया मैंने, ये देख रहे हो, पूरा स्मोक का ब्रश लगा दिया मैंने। ठीक है, अडू कर देते हैं। साइज अगर छोटा करना स्टूडेंट्स, तो ये ब्रश आपको साइड पे नजर आ रहा होगा घूमता हुआ, इसमें साइज आप ब्रैकेट्स के साथ कंट्रोल कर दो, छोटा करना छोटा कर दो। ब्रश का साइज मैंने छोटा कर लिया, विंडो के पास रखता हूँ और स्ट्रोक लगा देता हूँ। ये देख रहे हो, छोटा सा ब्रश लग गया। ये साइज बड़ा करना, बड़ा कर लो ब्रैकेट से, ये लो, जितना बड़ा करना बड़ा कर लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब कभी आप ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। यहां तक कि आप अगर इसको पेंट करना चाहो एज ए ब्रश, आप पेंट भी कर सकते हो। ये देख रहे हो? ये पेंट कर रहा हूं, अडू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ब्रश का साइज करना हो, इसका टिप की शेप को सेट करना हो, राउंडनेस को करना है, फ्लिप करना है, आप फ्लिप कर लो। मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, इधर चाहिए, उल्टा चाहिए ब्रश, तो ये आप सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ ब्रश सेटिंग ये अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ब्रश टिप शेप की समझ आ गई होगी। इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपको समझ आ गया होगा। यू नीड टू सेलेक्ट द ब्रश। रिसेंटली जो आपने इस्तेमाल किए होते हैं ब्रशेज, ये ऊपर नजर आ रहे होते हैं, यहां से भी आप क्लिक करके ब्रश की उस शेप को अवेलेबल कर सकते हो। जो भी आप क्लिक करोगे वो शेप अवेलेबल कर सकते हो। स्पेसिंग जरा एडजस्ट कर लिया करो, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले है क्या ये। और अगर अगर आपको एक मजे की चीज बताऊं, आप इसकी शेप का साइज डायनामिक कर सकते हो यहां से। क्या मतलब? कोई बर्ड छोटा, कोई बड़ा, एक जैसे थोड़ी होते हैं सारे, कोई छोटा कोई बड़ा, ये शेप डायनामिक्स में आ जाता है। आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करके यहां से साइज की जिटरिंग वैल्यू सेट करनी है। वो देखो नीचे क्या हो रहा है, देख रहे हो? अब अगर आप इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रोल ऑन करोगे, आपके ब्रशेस डिफरेंट साइजेस के आएंगे। कितनी मजे की ऑप्शन है।
और इसका डायामीटर आप यहां से कम ज्यादा वाला सेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर। ये देखो ये सारे एक जैसे हो गए। जब इसको मिनिमम की तरफ लेके आते हो तो कोई छोटा और कोई बड़ा, और एंगल वाइज इसको अगर आप रोटेट, अब आप चाह रहे हो सारे क्या एक ही लाइन में लगा दो, एक ही डायरेक्शन में लगा दो, नहीं, मुझे एंगल जिटरिंग करनी है। ये लो, देख रहे हो, कोई किसी एंगल में जा रहा है, कोई किसी एंगल में जा रहा है, कोई किसी एंगल में फ्लाई कर रहा है, इसे बोलते हैं एंगल जिटर करना। ठीक है, और इसकी राउंडनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, कोई कम कोई ज्यादा राउंड वैल्यू यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। और फ्लिपिंग अगर आप जिटर करना हो, ये लो, ब्रश की प्रोजेक्शन करनी हो, ये लो, फ्लिपिंग वर्टिकल भी करना हो, ये लो, और ये करने के बाद अप्लाई करो ऑन द सरफेस और कैनवस लाइक दिस। और ये देखो मजे की बात देखो, एक बार क्लिक करता हूं कुछ हो रहा है, दूसरी बार क्लिक कर रहा हूं कुछ हो रहा है। वजह क्या है? जिटरिंग, डायमीटर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एक्शन डायनामिकली चेंज करेगा ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ ईच स्ट्रोक, डायनामिकली चेंज करेगा। कितनी अच्छी ऑप्शन है, ये देखो। देख रहे हो, हर अटेम्प्ट के ऊपर डिफरेंट साइज आ रहा है और डिफरेंट डायरेक्शन ले रहा है। कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी दाएं हो जाता है, कभी किसी एंगल पे चला जाता है। ये जिटरिंग है, रोटेशन है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब एक जैसा रवैया रखना उसका ब्रश का, या डिफरेंट डिफरेंट उसको लेना है। अच्छा, इसमें कलर्स के अंदर भी आप डायनामिक डाल सकते हो। अभी किसमें है? उसकी राउंडनेस में, उसकी फ्लिपिंग में, उसके साइज में। ये डायनामिक्स वैल्यू ने आपका काम कर दिया आसान। ठीक है, ये थोड़ा साइज मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा साइज ले लेते हैं, फिर ये थोड़े से कम साइज के बर्ड्स लगेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब वो कैसल तो बहुत छोटा लग रहा है, बर्ड्स बड़े बड़े लग रहे हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। कंट्रोल का मतलब साइज जिटरिंग कम करो। डायमीटर को कंट्रोल करो, छोटा करो। एंगल जिटरिंग को भी, एंगल जिटरिंग तो जस्ट उसको वो करता है। और ये ऑप्शंस को जरा थोड़ा सा कर लो, और ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा कम कर लो। साइज इस वक्त बहुत बड़ा है, कम कर लेते हैं। ये लो जी, साइज थोड़ा करने का तरीका क्या होता है, ये साइड के ऊपर मैंने आपको ग्रे में दिखा रहा हूँ, आप ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा कर लो। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक प्ले करो। वो फ्लिप जिटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसको ऐसे ही हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ले रहा है, हर अटेम्प्ट के ऊपर डिफरेंट ले रहा है। और मजे की बात है, अगर आप माउस के साथ इसको क्लिक पर ड्रैग भी करोगे फिर भी डबल देगा, उसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करेगा। ये देखो, आपको पता है शिफ्ट के साथ मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप स्ट्रोक को फ्रॉम वन साइड टू अनदर लेके जाना चाह रहे हो, यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप प्ले कर सकते हो। लेकिन अब इसमें भी देखो, चूंकि डायनामिक प्रॉपर्टीज को ऑन किया हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल मूवमेंट उसकी हो रही है, देख रहे हो। और अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पॉसिबल है कलर भी डिफरेंट हो जाए, अभी तो कलर एक जैसा है ना, कलर को भी आप वेरिएशन में डाल सकते हो। उसके लिए डायनामिक कलर्स पे चले जाओ। ये साइज की बात हो रही है, अब कलर्स की भी बात इसमें देख लो। ऐसा स्कैटरिंग बड़ी मजे की ऑप्शन, और इसको एक एक करके सीखो। जब काम हो गया इसको ऑफ कर दो, सिर्फ देखना था ना क्या किया है, इसको ऑफ कर दो ताकि बाकी चीजों की भी समझ आए। स्कैटरिंग नाम से जाहिर है स्कैटर करेगा। अभी तो ये हो ना, जहां पे क्लिक किया वहां लग गया, या जहां पे आपने ट्रैक किया वहां लग गया। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने कैनवस पे जब मैं क्लिक करूं वो स्कैटर कर दे उसको, पूरे कैनवस पे बिखेर दे उसको। ये होती स्कैटरिंग, काउंटिंग, जिटरिंग, ये सारी यहां से होगी। ये देखो यहाँ पे क्या होने लगा, देख रहे, दूर दूर कर रहा है। ये स्ट्रेट हो गया, एक ही लाइन ऑफ एक्शन। ये स्कैटर हो गया। स्कैटर जितना आपने करना है कर लीजिएगा। इसकी काउंटिंग बढ़ानी है, काउंटिंग यहां से बढ़ा लो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे बर्ड्स, बर्ड्स ही बर्ड्स, पूरी स्काई में बर्ड्स ही बर्ड्स। ये काउंटिंग यहां से कंट्रोल कर लेना, और काउंटिंग की जिटरिंग डिफरेंट वैल्यूज के साथ यहां से कंट्रोल कर लेना। ये काउंटर जिटर आपको करके, और अब अगर मैं अटेम्प्ट करूं विद डायनामिक साइज भी अगर ऑन करना है कर लो, वरना साइज एक जैसा है सबका, दोनों को इकट्ठा अटेम्प्ट करना कर लो। ये लो, चेक करूं, ये देखो,
देख रहे हो, मैं ब्रश को रोल कर रहा हूँ, वो स्कैटर किया जा रहा है और डिफरेंट साइजेस में इसलिए आ रहा है कि वो आपने उसका वो भी ऑन किया हुआ डायनामिक वाला। अंडू कर देते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके कलर्स भी अलग अलग होने चाहिए थे, ये सारे ब्लैक में दिखा रहा है इस वक्त, चूंकि ब्रश का कलर ब्लैक है, ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये ब्लैक है। और अगर आप चाह रहे हो कि कलर्स भी वेरिएशन इसमें आ जाए, मसला कोई नहीं, इसी में जाओ और इसकी इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो, कलर डायनामिक्स। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट तब तक नहीं नजर आएगी जब तक क्लिक नहीं करोगे। अब आपके पास ये आ गया, ये ऑप्शन आ गई, क्या लिखा हुआ है, हर टिप के ऊपर। हर टिप का मतलब हर दफा जब मैं क्लिक करूं, अप्लाई पर टिप है। हर दफा जब मैं क्लिक करूं इसे बोलते हैं अप्लाई पर टिप। एक दफा मैंने क्लिक किया, एक वेरिएशन आ गया, दोबारा जब मैं नए सिरे से क्लिक करूंगा दोबारा डिफरेंट वेरिएशन के साथ उसकी वहां पे प्रेजेंस नजर आएगी। देखते हैं, ये देखो। और मजे की बात है, ये जिटर होगा बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। इसमें फोरग्राउंड कलर क्या है, फोरग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। भूल गए सब कुछ, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। इसको आप जरा सेट कर दो, फोरग्राउंड अगर डिफरेंट करना है कर लो। ये देखो, फोरग्राउंड मैं रेड कर देता हूं, बैकग्राउंड भी मैं चले ग्रीन कर लेता हूं। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के दरमियान में घूमेंगे कलर्स, इसे बोलते हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर। और अगर आपने फोरग्राउंड की प्रेजेंस ज्यादा रखनी है तो लेफ्ट पे रखो, अगर आप बैकग्राउंड के कलर की प्रेजेंस रखनी है राइट पे रखो, अगर दोनों को मिक्स एंड मैच करवाना है तो बिटवीन रखो। ऑप्शन बड़ी सादी सी है, सिर्फ एक दफा खुद से अटेम्प्ट करोगे, याद व्याद ना करने बैठ जाना, ये याद व्याद नहीं होती कुछ भी। इसको आपने ये सारी, आज मैं आपको ब्रश की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना सिखा रहा हूं। एक दफा ये हुआ, टिप ऑन, ये देखो कलर्स की वेरिएशन देखो, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी कलर को ले आता है, कभी किसी कलर को ले आता है, ये देख रहे हो। और हर दफा वो नया वेरिएंट डालता है और ये बिटवीन घूमेगा रेड एंड ग्रीन। ये यहां से आपने इसको अगर अप्लाई पर टिप कर दोगे, अब क्या होगा ये देखते हैं, अंडू कर देते हैं इसको। छोटी छोटी ऑप्शन है, इसको जस्ट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखो तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने ब्रश को ऑन किया, ब्रश की टिप को यहां से आप अप्लाई पर टिप, आप बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड आप इसकी प्रेजेंस चाह रहे हो तो ये आप यहां से कर दीजिएगा। ह्यूज जिटर भी कर सकते हो, ह्यूज जिटर का मतलब है कलर्स बिटवीन आपके आने शुरू हो जाएंगे। सैचुरेट करना है आपने, ब्राइटनेस उसकी बढ़ानी है आपने, ये सारी इसकी प्योरिटी रखनी है कलर्स की, ये आप ऑन करके ये देखो। पहले क्या हो रहा था, हर क्लिक के ऊपर एक जैसा कलर की प्रेजेंस था। अब मैंने एक ही दफा जस्ट स्क्रॉल किया, ह्यू मैंने सेट कर दिया उसका, ह्यू का मतलब बिटवीन रेड एंड ग्रीन। ये देख रहे हो, बिटवीन रेड एंड ग्रीन आपके डिफरेंट ह्यूज जनरेट हो रही, ह्यूज का मतलब कलर्स बिटवीन रेड एंड बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पे डिपेंडेंसी है इसकी, इसका मतलब उसको अगर आप चेंज करोगे फिर देखना इसके ब्रशेस के कलर्स, उन दोनों कलर्स के दरमियान में कलर्स बनते जाएंगे और हर दफा उसका नया वर्जन आता जाएगा। लेकिन एक चीज का आपने देखना है कि कलर्स घूमेंगे बिटवीन, और अगर आपको ह्यूज नहीं चाहिए, ह्यूज को लो वैल्यूज के साथ टच कर दो, वो ह्यूज नहीं जनरेट करेगा। ह्यूज का मतलब डिफरेंट कलर्स, ये यहां से मैंने ऑन किया है, ये ह्यू जिटर। ह्यू जिटर का मतलब कभी कोई कलर कभी कोई कलर, लेकिन बिटवीन रहेगा किसके, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। अगर फोरग्राउंड आप चेंज करोगे, बैकग्राउंड चेंज करोगे, उस हिसाब से नई वेरिएशन यहाँ पे लेता आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दिखाई हैं, जिसको आप यूज करते हुए कोई भी इस तरह का एक्शन करना हो आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप पैटर्न्स को डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल आप
डाउनलोड फ्री पैटर्न फॉर फोटोशॉप। ये आपको वेबसाइट अवेलेबल कर देगा। जस्ट आप यू नीड टू क्लिक। ब्रश इजी है, फ्री पिक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हो जाते हैं, ये फ्री हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो यहाँ पे आपको ये भी अवेलेबल हैं इफ़ यू नीड टू परचेज़। और ये जस्ट आपके पास पैटर्न्स, जस्ट क्लिक ऑन दोज पैटर्न विच यू वांट टू डाउनलोड। और ये डाउनलोड होने के बाद ये आपको डाउनलोड के फोल्डर में अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपके पास कंप्रेस्ड फाइल्स यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। और ये आपके पास एक फ़ोल्डर, और इस फोल्डर में ये पैट एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल हो जाता है। और इसमें आप फोटोशॉप में जस्ट गो, और उसमें जिस शेप में आपको रिक्वायर्ड हो पैटर्न्स की फिलिंग, जस्ट ड्रॉ दैट शेप। और इसमें फिल इसकी प्रॉपर्टीज़, फिल पैटर्न। और पैटर्न में ये वो पैटर्न्स जो आपको डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसके अलावा अगर आपने ख़ुद से डिफ़ाइन कर रखे हैं पैटर्न, वो भी लिस्ट होंगे। और जो आप मज़ीद पैटर्न डाउनलोड करते हो उसको स्केयर आइकन के थ्रू आप इंपोर्ट करके इस लिस्ट में अवेलेबल कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपके पास डाउनलोड का फोल्डर। और ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो हमने डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे। यू नीड टू जस्ट कनेक्ट दिस फाइल, पैट एक्सटेंशन है टाइप, और ये आपको अवेलेबल कर देता है। इस लिस्ट को आप यहाँ से करंट शेप के अंदर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये आपको फिल अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन। और ये अगर आप इसको स्केल अप करना चाहो पैटर्न को, स्केल अप भी कर सकते हैं। स्केल डाउन करना चाहो, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। और पैटर्न को अगर आप किसी एंगल पे आप प्लेसमेंट करना चाहें तो ये एंगल की प्लेसमेंट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ये दो ऑप्शंस। और इस तरह आप डिफरेंट पैटर्न्स को जस्ट क्लिक करके इसको अवेलेबल कर सकते हैं इन योर शेप लाइक दिस। This is a way how to download and import those pattern in this list and apply on your shape. एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगा हूं और इसकी वैल्यू मैंने लेने लगा हूं पिक्सल में। और पिक्सल कितने? 100 बाय 100, 100 बाय 100। ले छोटा और करते हैं, 10 बाय 10 का करते हैं। और यूनिट क्या है? पिक्सल। ये देखो, ये लो। ये इसलिए ताकि आपको मैं दिखा सकूं पैटर्न होता है रेपिटेशन। हमेशा याद रखना, पैटर्न क्या होता है? रेपिटेशन। तो एक छोटा सा पैटर्न मैंने बनाया, कितने पिक्सल का? 10 बाय 10 का। ये देखो क्या करते हैं, इसी पे बना ले, इसी पे बना लेते हैं। और क्या बना लें, काइंड ऑफ चलें एच बनाते हैं, एच बनाते हैं। ये लो, सिंगल पिक्सल मैं ऑन करने लगा हूं। कितने पिक्सल है? 10 बाय 10। कितने ये टोटल? 10 बाय 10 का मतलब क्या होता है? 100 पिक्सल। 10 बाय 10 है ना। ये लो, सेलेक्ट किया। या आपका एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर मैं फिलिंग करने लगा हूं, मैं एच का पैटर्न बनाना चाह रहा हूं। फोरग्राउंड कलर डाल देते हैं, ब्लैक है ना, ब्लैक। ये लो, इधर एक और कॉलम सेलेक्ट किया, अगेन फिल कर देते हैं ब्लैक। ऑल्ट बैक स्पेस से भी आपको पता बन जाते हैं। अब मैं जाता हूं जनाब सिंगल रो। ये देखो, सिलेक्शन कर ली। ये लो, एक पैटर्न बनने जा रहा है, एच का पैटर्न बनाने जा रहा हूं। इसको अब करना क्या स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। कंट्रोल ए, सिलेक्ट एवरीथिंग। यहां नहीं पता तो सिलेक्ट मेन्यू में जाके ऑल पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट एवरीथिंग, देन एडिट, देन डिफाइन पैटर्न। और कुछ बनाना है बना लो, मैंने फिलहाल एच काइंड ऑफ बनाया, ठीक है। क्या नाम रखूं? एच पैटर्न। लो जी, बन गया। ठीक है, वो ब्लैक फिलिंग थी वो, ये देखिए एच का पैटर्न लग गया। चेक कर लो क्लोज करके।
या इसके पैटर्न ही है? रेपिटेशन है। पैटर्न असल में क्या होता है? रेपिटेशन। तो आप कभी भी अगर आप इस तरह का आपको पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक और पैटर्न बना लेते हैं। ये देखो, ये लो, फिलिंग कर लेते हैं। 10 बाय 10 पिक्सल है ना, तो वो एक आपने यहाँ पे एक राउंड शेप का पैटर्न बना दिया। इसको कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लो, एज ए पैटर्न डिफाइन कर दो, एज ए पैटर्न डिफाइन कर दो। इसका नाम रख देते हैं सर्कल पैटर्न। इसका मतलब है कि आप चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे इमेज को उठा के एज ए पैटर्न फिल कर दो, आप डाउनलोड करने के बाद उसको कनेक्ट कर दो, जैसे आप पसंद करो। अपना पैटर्न बनाना है तो एक अच्छा सा एरिया डिफाइन करो, उसके अंदर जो आपने पैटर्न की लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी वो करवा दो, और इसको फिर फिल कर दो जहां पे भी करना चाह रहे हो। लाइक यहाँ पे आपने फिल करना है, कोई भी शेप ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पॉलीगॉन बनाया, ठीक है। इस पॉलीगॉन के अंदर अगर आप फिल करना चाह रहे हो, ये लो, पैटर्न पे जाओ, ये फिर ये देख रहे हो स्पॉट राउंड, ये कर दो, ये कर दो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो आप पैटर्न फिल करना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो चाहे आप सिलेक्शन करके किसी इमेज को इंसर्ट करवा लो, उसके अंदर ऐड करवा लो, चाहे कोई आप खुद से एक कैनवस के ऊपर शेप या कोई भी पिक्सल की फिलिंग करके वो भी आप बना सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। और ये आपने यहां से जाके इसको करना है। अगर आपने फ्यू स्पॉट्स को फिल करना वो भी कर सकते हो, ब्रश ले लो, यहां से भी आप किया जा सकता है। कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट एवरीथिंग। और ब्रश का साइज बिल्कुल छोटा ले लो, 300 पिक्सल है। तो लाइन होता है ये 300 पिक्सल तो नहीं, आप ब्रश के साथ भी यहाँ पे एक पैटर्न आप बना सकते लाइक दिस। ये देखो, स्ट्रोक आपने बढ़ लिया हुआ है। जनरल ब्रश ले लेते हैं, ये लो, इसको एज ए पैटर्न आप ऐड करवा दो। कंट्रोल ए टू सिलेक्ट एवरीथिंग, एडिट, देन गो विद डिफाइन पैटर्न, 5 बॉक्सेस पैटर्न। जो मुनासिब सा नाम आपने देना है आप रख दो, नहीं देना तो खैर है, कोई मसला नहीं है। और इसको आप अपने रिक्वायर्ड लोकेशन के अंदर जहां पे आप फिल करना चाहो आप कर सकते हो, इसके अंदर ही कर लेते हैं। स्ट्रोक में रखना, स्ट्रोक में भी डाल सकते हो। ये लो, समझ आइए, रेपिटेशन, पैटर्न की प्रेजेंस, जैसे आपने उसके अंदर उसको अलाउ किया है उस हिसाब से उसने उसके अंदर पेंट कर दिया। और ये है जी सिंपल आज डिफाइन करना पैटर्न को। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि शेप कैसे बनती है, कस्टम शेप तो ऐड करके दिखाओ, उम्मीद करता हूं पैटर्न को फिल करना, पैटर्न को डाउनलोड करना, पैटर्न को डिफाइन करना, ये तीनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पैटर्न के बाद दूसरी बात पे आ जाऊं जल्दी से, ताकि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। मैं दो चीजें और आपको साथ साथ बताना चाह रहा हूं। कस्टम शेप्स कैसे बनती है? कस्टम शेप आपने देखा होगा, ये शेप्स हैं, ये कस्टम शेप्स हैं, ये सारी शेप्स बनी हुई है ये वाली। आप अगर इन शेप्स के अलावा कोई शेप बनाना चाह रहे हो और उसको अपनी लिस्ट में लाइब्रेरी में ऐड करना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, तो कस्टम शेप्स कैसे बनती है? एक तो नहीं बेसिक शेप्स, ये सारी शेप्स हैं,
हो सकता है आपने कोई ऐसी शेप बनानी हो जो आपकी इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। शेप आप क्रिएट कर सकते हो कैसे, ये देखो, एक रेक्टेंगल लेते हैं, इन्हीं से एक शेप्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये एक शेप है, एक रेक्टेंगल मैंने बनाई। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको कंबाइन करना सिखाया था, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। क्या इससे शेप नहीं बन जाएगी जो बनाना चाहो? और उसको फिर यूज कर लेना, ऐड कर लेना, डिफाइन कर लेना जिसे बोलते हैं। कंबाइन करके देखें, ये लो, ये लो, ये एक शेप है, सिलेक्ट कर लो, ये शेप है। इसके वेट बढ़ा देते हैं ताकि आपको नजर भी आए। ये एक शेप है जिसको मैंने अटेम्प्ट किया थ्रू रेक्टेंगल कंबाइन। क्या इसको हम फ्यूचर में अगर यूज करना हो इसको डिफाइन नहीं कर दें? ये तो मैंने रेक्टेंगल यूज किया ना, आप कुछ और कर लो, जरूरी थोड़ी रेक्टेंगल ही करने हैं। और इसको फर्दर मैंने कुछ इस तरह कर दिया, एक शेप बनी। अब ये शेप की जरूरत है मुझे स्ट्रक्चर की, मसला कोई नहीं, इसको ऐड करवा लो, कस्टम डिफाइन शेप, ये यहां से होती है। रेक्ट शेप्स, ये जो भी नाम देना दे दो, ये लिस्ट में ऐड हो गई। अब ये लिस्ट में ऐड हो गई, और फ्यूचर में अगर आपको किसी जगह पे भी चाहिए हो, कहीं भी चाहिए हो, क्या आनी जाएगी? वो जो लिमिटेड सी शेप्स हैं उसमें अब एडिशन हुई है कि नहीं हुई है कि नई शेप की? एक तो ये है ना कि आप इन शेप्स को इस्तेमाल कर लो, लेकिन आपने जो अभी शेप बनाई है वो यूज करनी है, तो कस्टम शेप में चले जाओ, जो कि डिफाइन किया थोड़ी देर पहले। इस लिस्ट में आप चले जाओ और स्क्रॉल डाउन कर लो, क्या ये शेप आ नहीं गई? और अगर आ गई है तो ये जितनी बार मर्जी इस्तेमाल करो, ये लो, बन रही कि नहीं बन रही? वैसे ही जिस तरह एक रेक्टेंगल था, सर्कल था, पॉलीगॉन था, इस तरह ये भी तो एक शेप बन गई। बाकी इसका साइज वाइज, विड्थ, कलर, वो आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहो। इसका स्ट्रोक आपकी मर्जी है, जो भी देना चाहो। क्या ख्याल है? इसका मतलब है अगर आपके पास लिमिटेड शेप्स हो, और अगर आपके पास ऐसी फीचर है कंबाइन की, इंटरसेक्ट की, एक्सक्लूड की, क्या नई नई शेपें नहीं बन सकती? और कैसी मजे मजे की शेपें बन सकती हैं। एक्सक्लूड से याद होगा, वो मैंने एक सिंपल सा शेप बना के उसको रोटेट करवाया था लास्ट लेसन में, तो भी तो एक शेप थी। और वो शेप अगर आपने दोबारा से इस्तेमाल करनी हो तो क्या करोगे? ये करोगे, एक्सक्लूड से जो बनाई थी, याद अगर हो किसी ने देखा हो तो। इसका मतलब आप शेप्स बना सकते हो, और ऐसी ऐसी शेप्स बना सकते हो, इन तमाम शेप्स को यूज करते हुए नई शेप्स क्रिएट कर सकते हो, और शेप को फिर फ्यूचर में अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। क्या ख्याल है? हो नहीं जाएगा? काफी सारा काम हो सकता है ना फिर। तो ये शेप्स आप यहां से इसको ऐड ऑन कर लेना, जो शेप्स आपने बनानी है वो आप यहां बना लेना। कंबाइन ऑप्शन है, इंटरसेक्ट है, यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। ये शेप बन रही है, ठीक है, लाइक दिस, ये शेप बन रही है। समझ रहे हो बात? बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो आपके ऊपर है ना कि क्या इस्तेमाल करते हो उसका। ये लो, अब ये शेप है। अगर आपको कहा जाए कि इसको क्या हम फ्यूचर में अगर इसको यूज करना हो तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये लो, ये लो जनाब, हाथ भी बना दो। अच्छा, ये लो, इसको इसको
6 में जाके मुनासिब सा वेट भी दे दो, देखे तो सही ना। ठीक है, अगर ये शेप आपको चाहिए तो क्या करो, और फ्यूचर में चाहिए क्या करो, सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके इसको क्या करो जनाब, डिफाइन कस्टम शेप और मैन, ये लो जनाब। और फ्यूचर में कभी भी किसी जगह पे आपको रिक्वायर्ड हो, आप इसको यहां पे कॉल कर लो यूजिंग कस्टम शेप्स। आया कि नहीं आया, ये बना कि नहीं बना ये। ठीक है, फिलिंग शिलिंग अपनी मर्जी से चेंज कर दो, ये मैंने पैटर्न फिल कर दिया। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो सॉलिड कलर यहां से आप ले लो, ये सॉलिड कलर आ गया। अब रह गया कि आज की डेट में सब हो गया है, ब्रश भी हो गया, पैटर्न भी हो गया, कस्टम शेप भी हो गया, वेरी गुड। तो ये आज की ऑप्शंस हमने जो सीखी हैं वो ब्रश से रेलेवेंट सेटिंग्स वो मैंने बता दी। ठीक है, ब्रश डाउनलोड करना सिखा दिया, पैटर्न डाउनलोड करना सिखा दिया, फिर और क्या डाउनलोड करना सिखाया, शेप्स डाउनलोड करनी सिखा दी, बनानी भी सिखा दी। ठीक है, अब आप अपनी मेहनत से जो भी क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। और अब जाने से पहले लास्ट एक्शन जो मैं बताने के बाद लेक्चर क्लोज करूंगा वो ये कि अगर आप चाहो तो वर्टिकल टाइप टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ये तो आपको पता था, आप अपने टेक्स्ट को, टाइटल्स को, पैराग्राफ्स को बड़े आराम से कैनवस के ऊपर लेके आ सकते हो, जैसे मैं लेके आता हूँ। कितना टाइम रह गया हमारे पास, 5 मिनट है, बस इतना ही हमें चाहिए टाइम। ये देखो, ये आपके पास एक पेज है, कैनवस है, अगर आपको इसमें वर्टिकल टाइटल चाहिए, अब वर्टिकल टाइटल आपको लगाने आते हैं लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल टाइटल है, ठीक है, यू नीड टू सेलेक्ट एंड मूव। वर्टिकल टाइटल चाहिए तो वर्टिकल टाइटल यहां से ले आओ, ये लो। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि मुझे एक शेप, शेप के इनसाइड जो कंटेंट है वो लोड करना है इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, कैसे? शेप या इमेज या जेपीजी में से जो उसका कंटेंट है, मैंने इसके देखो, इसमें अगर आप फिलिंग करना चाहो आपको करनी आती है, ब्लैक फिल है स्टो का, इसका क्या है जनाब, ये यहां से चेंज कर सकते हो ना, ये है जी, ये यहां से इसकी फिलिंग चेंज कर सकते हो ना, जो करना चाहो ये लो, चेंज हो रही है ना, कलर चेंज हो रहा है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसके अंदर कोई इमेज को कैप्चर कर लिया जाए। इमेज कैसे कैप्चर होता है, मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, ये जो मैं आपको वर्टिकल टाइप और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क है ना, इसके बारे में बताने लगा हूं। ये देखो, हम यहाँ पे ना एक फाइल लेके आते हैं, कोई फाइल, कोई इमेज, और इमेज के इनसाइड, सॉरी टेक्स्ट के इनसाइड उस इमेज को कैप्चर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ग्राफिक्स है, ये हमारे पास इमेजेस आ गए, आप इसका कंटेंट उठाना चाह रहे हो, ये वाला टेक्सचर इसका लेना चाह रहे हो, ये लो, इस टेक्सचर को, इस टेक्सचर को इमेज के अंदर, सॉरी टेक्स्ट के अंदर क्लिप करना चाह रहे हो। अब वो कैसे होता है, ये देखो, थर्ड ऑप्शन, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, मुझे मिसाल के तौर पे हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल मैंने क्लिक किया,
और यहाँ पे जाके मैंने अपने टेक्स्ट के लिए क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मास्किंग, मास्क क्या है, आज आपने फर्स्ट टाइम मास्क देखने जा रहे हो। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कल आपके बड़े ही जो है इंटरेस्टिंग और एडवांस लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इफेक्ट्स बताने हैं, एडजस्टमेंट्स बतानी है और मास्किंग बतानी है। उस तरफ लेके आना शुरू हो जाऊंगा। टूल्स को साथ साथ करेंगे, लेकिन साथ साथ आज आपको फर्स्ट टाइम एक चीज करवाने लगा हूँ। ये करवाने लगा हूँ कि आपको याद होगा कि अगर आप चाहो, चलिए इसको मैं स्केप करता हूँ। अगर आप चाहो तो आपको पता है, आप जब सिलेक्शन करते हो इस तरह, ठीक है, सिलेक्शन में जो आपने सिलेक्शन अभी मेक की है, अगर आप इसको मूव करना चाहो, ये देख रहे हो, वो सिलेक्शन उठा लेता है आपके टेक्स्ट को, टेक्सचर को, जो ग्राउंड टेक्सचर है वो आपका पिक कर लेता है, और इसको जहां पे आप लेके जाना चाहो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। लिया कि नहीं लिया टेक्सचर? क्या यही काम टेक्स्ट के साथ नहीं हो सकता? वेरी गुड। वो करने के लिए आपने इन दो टूल्स की तरफ जाना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप कहते हो हॉरिजॉन्टल, ये लो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कोई मुनासिब सा फॉन्ट ले लो। फॉन्ट ऐसा लो जो थोड़ा सा थिकनेस उसकी ज्यादा हो, जैसे ये ले लें, ये ले लें, कोई सा फॉन्ट ले लेते हैं, थोड़ा थिकनेस जिसकी ज्यादा हो। चलिए ये ले लेते हैं, स्ट्रेट है, जरा अच्छा है, ये लो। ये फॉन्ट मैंने ले लिया, साइज छोटा करो, बहुत बड़ा लग रहा है मुझे ये साइज। चलिए बड़ा कर लो। लो, क्या लिखना है? स्पोर्ट्स। और बड़ा करना, और बड़ा कर लो साइज। अभी तो इसका टेम्पलेट है ना, लॉरेंसन टेम्पलेट टेक्स्ट है। आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है लिख लो। मैं लिखने लगा स्पोर्ट्स। दोबारा से कर लेते हैं, 1 मिनट, ये लो। फाइव 500 कर लेते हैं इसमें, और यहाँ लिखने लगा स्पोर्ट्स। ये लिखा गया, ये चेक करो, ये स्पोर्ट्स लिखा गया। ये लिखा गया तो अब आप क्लिक करो। सिलेक्शन किधर गई? सिलेक्शन है, ये कंट्रोल टी मैंने करके, ये जी सिलेक्शन, मूव करते हैं। पूरे फ्रेम को ले आए। हमने इसका सिर्फ टेक्सचर का ये वाला सेगमेंट को हमने लेके आना। जरा लाइट लेके आते हैं, वो सेक्शन दिख नहीं रही। चले अभी कर लेते हैं। असल में ये करता क्या है कि आपके टेक्स्ट को क्लिप कर लेता है उस ग्राउंड के साथ, पिक कर लेता है उस ग्राउंड के साथ। ये लो, बाद अगर आपको करंट फ्रेम की सिलेक्शन को, जिस तरह मैंने अभी आपको राउंड शेप में सिलेक्शन को पिक करना सिखाया, रेक्टेंगल में सिखाया, आप कोई भी शेप बना के उसको पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो टेक्स्ट को भी इसी तरह कर सकते हो। बहुत बड़ा साइज 200 कर लें। ये दिख रहा है टेक्स्ट साइड पे, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया, और इसको अब ये देख रहे हो, हो चुके, मैंने थोड़ा सा उस तरफ ले गया था। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने जहां से पिक करना है, फ्रेम में से कैप्चर करना है, उस एरिया को आपने हाईलाइट कर लेना। दोबारा से देखो,
इस बार थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ करते हैं। मैं इसमें ऐड भी करता हूँ समथिंग। जरूरी नहीं कि जो फ्रेम बन गया पर वही आएगा। आप क्या इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये भी तो सिलेक्शन ये ऐड नहीं कर सकते इस सिलेक्शन में? कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने ये क्लिक किया, मैंने लिखा स्पोर्ट्स, ठीक है, ये स्पोर्ट्स मैंने लिख दिया। इसको अगर आप क्लिक करो ऑन एनी सिलेक्शन अदर देन दिस, ये देख रहे हो, ये फ्रेम आपको डॉटेड नजर आ रहा होगा। ये इसी तरह है जिस तरह एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन की थी, आपने इनमें से किसी शेप को यूज करते हुए सिलेक्शन की है ना, ये भी तो टूल्स है ना, लेसो, पॉलीगोनल, फिर ये भी शेप्स हैं जिससे सिलेक्शन एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आपसे एक्सटेंड करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक रेक्टेंगुलर। ये देखो, एस को आपने थोड़ा सा सिलेक्शन बढ़ानी है, और ये टूल आपने, अच्छा पिक्सल चूंकि सिलेक्ट करने, इसको अनलॉक कर लो, और ये ऊपर देख रहे हो, ये क्या है, याद है कंबाइन उस दिन किया था, ऐड टू सिलेक्शन। और किस शेप को मैं ऐड करने लगा हूं? रेक्टेंगल को, या सर्कल को करना, सर्कल को कर लो, ये लो सर्कल कर लेते हैं। ये फ्रेम नजर आ रहा है एस का बना हुआ, इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखो, ओहो, अडू कर देते हैं। उधर सिर्फ देख लेना, ऐड करना है इसका बेहतरीन हल पता क्या होता है, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो। ये लो, अब ठीक है, सिलेक्शन हो गई है। और मजे की बात है, जितना आपने सिलेक्शन में ऐड करना है, रिमूव करना है, कर दो, करने के बाद मूव कर दो। ये लो, ये कैप्चर कर लेगा इसको। हुआ कि नहीं हुआ? उस फ्रेम को उसने सिलेक्ट करके अप्लाई अटेम्प्ट किया कि नहीं, आया कि नहीं आया ये तक। और मजे की बात है, इसने उस पूरे जो आपका एक्टिव एरिया था पिक्सल्स का, उसे पिक करके यहाँ पे ले आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्राउंड के ऊपर अगर इमेज हो, तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क के साथ या वर्टिकल टाइप मास्क के साथ उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्राउंड के पिक्सल को पिक कर लेता है और फिर उसको कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो। समझ आई है बात की? तो कभी आपने ऐसी हेडिंग्स बनानी हो जिसमें आपको जो है उसकी कोई स्पेसिफिक ग्राउंड को पिक करना हो, और वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है। इफ यू वांट टू गो विद वर्टिकल, तो वर्टिकल ले लो। जैसे नहीं समझा, इसको दोबारा से समझ लो जी, जाओ। और अगर आपने इस सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करना है, कंट्रोल डी से डीएक्टिवेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इमेज है और वर्टिकल सिलेक्शन आपने ये वाली मम्मी की उठानी है, ये वाली, ये क्या बोलते हैं इसे, पैरामिड की उठानी है। इसको क्लिक कर दो, इजिप्ट, इजिप्ट की स्पेलिंग EGYPT, इजिप्ट आ गया, ठीक है। और इस इजिप्ट की सिलेक्शन में अगर आप चाह रहे हो कि एक्सटेंशन हो जाए स्टूडेंट्स, इसमें एक्सटेंड भी हो जाती है सिलेक्शन। अब वो कैसे? ये सिलेक्शन टूल से आपने क्लिक करना है, आपको डॉटेड लाइन नजर आनी शुरू होगी, पी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर कभी आपको सिलेक्शन में एक्सटेंड करना हो, तो मॉडिफाई में चले जाना, और ये एक्सपैंड भी है। अच्छा, एक्सपैंड में आपको अलाउ करता है कितने पिक्सल बढ़ा दे, बढ़ाऊं इधर से। एक तो ये है ना कि आप अदर टूल्स यूज करो और इस सिलेक्शन को अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर दो। दूसरा ये कि इधर से भी एक्सपैंड कर सकते, देखते हैं, लेट्स सी। 10 पिक्सल मैं बढ़ा देने लगा, इसे बोलते हैं एक्सपैंड करना, मॉडिफाई एक्सपैंड। ये फर्क नजर आया? थोड़ी सी इसने सिलेक्शन बाहर की तरफ बढ़ाई है, एक्सपैंड हुई है ना, ठीक है। तो एक्सपैंड चाहे ये कर लो, या एक काम करते हैं, अडू कर देता हूं। आप ये भी काम कर सकते हो कि टूल ले लो और शिफ्ट के साथ चले जाओ, और यहां से मैं ऐड करवा रहा हूं ई की बैक साइड पे, टी की शिफ्ट के साथ, ये लो। ये भी आपने सारा काम कर दिया है। अब आप मूव टूल पे आ जाओ, मूव टूल से आके यहां से ट्रैक करके ड्रॉप कर,
क्या उसने सरफेस में से वो सारी चीजें पिक कर ली जो उसके सराउंडिंग में पिक्सल्स में इंक्लूड हुई थी? ठीक है ना? तो कभी कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो जरूरत सिर्फ ये नहीं कि आपने टाइप टूल से वो टाइप किया हुआ टेक्स्ट ही उठाना है, आप उस पर एक्सपेंशन भी कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टूल्स जो आज से कुछ दिन पहले मैंने बताए सारे। और इससे होता क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप से आप अपने पिक्सल्स को पिक कर लेते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, एक तो आप अपने पिक्सल्स को अनलॉक जरूर कर देना, ये ना हो अनलॉक और उसको उस पर कन्वर्ट कर लेना, जिसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो तो उस पर रास्टर कर देना, वरना नहीं होगा, वरना आप करते रह जाओगे, आपको सर हुआ नहीं। ठीक है, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को ये किया जा सकता है। और अगर आप चाह रहे थे इसके अंदर पैटर्न भी तो फिल कर सकते हो, क्या ख्याल है? ये जब सिलेक्शन है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या इसको राइट क्लिक करके आप ये नहीं कर सकते स्ट्रोक, क्या फिल नहीं कर सकते? स्ट्रोक लगा दो, ये लो 20 पॉइंट का स्ट्रोक, ब्लैक कलर का, नो रेड कलर का, ये लो चेक करो, ओके लगा कि नहीं लगा स्ट्रोक? देख रहे हैं ये? ठीक है, इस तरह आप अगर चाहो इसको अलग लेयर पे करना, इसको अलग लेयर पे करना, ये मैंने उसी पे रख दिया ना, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, नई लेयर बना के ना उसके ऊपर आप करना। ठीक है, तो बताने का मकसद है कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से ये ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। नेम आपका है वर्टिकल टाइप मास्क टूल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। आज के लिए काफी है।